हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग। और हाँ, सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद कल के व्लॉग में इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। और अभी है ना लगभग 2 या 2:30 बजे होंगे और मौसम देखिए कैसा हो रखा है। वैसे दोपहर को जैसे मैं अपना वीडियो का काम करने लगी, थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। फिर मुझे कुछ काम ध्यान आया, बाहर निकली तो हल्की फुल्की बारिश हो चुकी। तो अभी बस भैंसों को सानी डालने का टाइम हो गया था, डैनी को भी मैंने बांध दिया है। वैसे तो देखिए आजकल जैसे ये पूरा दिन खुला ही रहता है, पर ये होता है कि मौसम अच्छा था और दूसरा मेरा काम शुरू हो गया है थोड़ा सा जल्दी। भाई बारिश आए उससे पहले अपना सानी वगैरह का जैसे भैंसों का बाहर निकालने का वो काम निपटा लेते हैं। एकदम से घटा उठ कर आ गई थी। पहले तो इतनी ज्यादा बारिश हुई नहीं थी, तो सबसे पहले तो मैंने अपना ये तुलसी मैया का गमला ढक दिया है, क्योंकि मिट्टी का है तो देखिए ढककर तो रखना ही पड़ता है। बाकी तो आज हमारे यहाँ बारिश ऐसी आई थी कि जैसे गमला वगैरह जो कुछ भी ढककर छोड़ दिया था ना, सब हवा में उड़कर इधर उधर चला गया है। जैसे एक तो बाहर चूल्हा रहता है और एक ये तुलसी का गमला। बाकी तो अभी लगभग सारी चीजें पक्की हो गई हैं। और देखिए अपनी अपनी जगह पर बारिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज तो हमारे यहाँ तूफानी बारिश हुई थी, अंदर तक पानी आ गया। तो और दूसरा जैसे छत में सीढ़ियों से भी थोड़ा बहुत पानी आता है। ये सब तो देखिए चलता ही रहता है, सारा सब तो एकदम से कभी भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, आज बारिश बड़ी अच्छी हुई है हमारे यहाँ। ये देखिए कितनी तेज की बारिश आई हुई है, हवा काफी तेज की चल रही थी। और देखिए हम तो जैसे बारिश में नहाते नहीं हैं, आज ईशांत का मन कर गया। और ये जैसे शाम को स्कूल से आता है उसके बाद फिर चले जाते हैं ये बाहर खेलने के लिए सब दोस्त मिलकर। तो वहीं से ये भीग कर आया था। अभी बारिश काफी तेज की आई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर और भीगने देते हैं। बारिश के पानी में नहाने का अपना ही एक मजा होता है। और दूसरा थोड़ा वो जो भी सामान छूट गया था या फिर जैसे चूल्हा वगैरह उगड़ गया था वो सब ढकने का काम भी इसने कर दिया था। और एक तरह से बारिश के पानी में नहाने से जैसे कील मुहासे वगैरह एक उम्र के बाद चेहरे पर भी काफ़ी सारी फुंसी वगैरह होने लगती हैं, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और पहले के लोगों के तो देखिए ये देसी इलाज ही रहते हैं और ये तो हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि बारिश के पानी में नहाने से चेहरा एकदम साफ हो जाता है। मतलब बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं बारिश के पानी से। और आज थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ की बारिश थी तो बस हमने हमारा जो मतलब पीने का पानी का उद है ना वो भी भर लिया था। कई बार बारिश हुई है लेकिन इस बार हमने पानी अभी तक पीने के लिए इकट्ठा ही नहीं किया था। आज तो हमारे यहाँ लगातार बारिश होती ही जा रही है। थोड़ी सी देर बारिश होती तब तो हम ये सोचते हैं कि भाई पहले छत अच्छे से साफ हो जाए। लगभग आधा घंटा या 1 घंटे की बारिश में तो ये है कि छत की ही सफाई हो पाती है। उसके बाद फिर जैसे बारिश होती रहती है तो पीने के लिए पानी इकट्ठा कर लेते हैं। और ये देखिए ईशांत को बोल दिया था मैंने गमला ढकने के लिए, उसने एक बार ढक भी दिया था लेकिन फिर से उगड़ गया था। आज तो बस बारिश के साथ साथ इतनी तेज की हवा आई हुई थी कि सब कुछ भीगता जा रहा था और इधर से उधर होता जा रहा था। तो हमारा अभी फिलहाल आधे से ज़्यादा हो गया था। इन्होंने ढक्कन हटा दिया है। एक बार जैसे चेक तो करना ही पड़ता है। हमने पहले होद को खाली करके अच्छे से साफ सफाई करके छोड़ दी थी। अभी तो यही इंतजार था कि भाई अच्छी खासी बारिश होगी उसी दिन होद को भर लेंगे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा है तो ये हो जाता है कि भाई रोज रोज की पीने के पानी की जो किल्लत है ना वो खत्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि भाई जैसे कभी कभार नहाने धोने के लिए या मीठा पानी चाहिए रहता है तो ये नहीं कि भाई अभी पानी लेकर आना पड़ेगा। आजकल तो गांव में लगभग सभी हौद बनवाने लगे हैं। उसके बाद फिर बारिश थोड़ी सी थम गई थी, बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। वैसे देखिए बारिश में मैं भीगती तो हूँ नहीं, पर यह है कि हल्का फुल्का बस थोड़ा छतरी लेकर इधर उधर घूम लिए। और ये देखिए वो कहते हैं ना कि बारिश होती है तो पत्ता पत्ता खिल जाता है।
और हमारे यहाँ जहाँ पर हम ट्रैक्टर वगैरह जैसे खड़ा करके छोड़ते हैं, ट्रैक्टर वाली जगह पर भी काफ़ी पानी जमा हो गया था। तो आज इनका भी लगभग भीगना ही चल रहा था। पहले तो भैंसों को देखना पड़ा एक दो बार, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर कभी ये किया कभी वो किया, और अभी इन्होंने साथ के साथ ये सारा पानी निकाल दिया। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है कि छत का पानी भी आता है, और इस जैसे दरवाज़ा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है ना, तो इस साइड की बारिश होती है तब पानी भी भर जाता है। तो बस अभी इन्होंने पानी निकाल दिया है। उसके बाद फिर जैसे टाइम लगभग अभी शाम के 6 बजने को आ गए हैं। मेरी तो खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी, और भैंसों को पानी पिलाकर इधर बांधना था। तो जैसे ये ठाण वगैरह में जो थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो गया है वो निकाल देंगे। फिलहाल तो जैसे बारिश थम गई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी सावन की छड़ी अभी भी लगी हुई है। और आज दोपहर को बड़ी तेज की गर्मी और हुमस का मौसम हो रखा था। और जैसे कल है शिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और कावड़ियों का आना तो जैसे जोरों शोरों से शुरू हो गया है, और दूर से ही पता चल जाता है कावड़ी आते हैं। तो तब हमारा तो ये रहता है कि बस जल्दी से दौड़ कर आते हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अभी जैसे कल तो शिवरात्रि है ही, तो आज रात 12 बजे के बाद जल चढ़ना शुरू हो जाता है। तो अभी तो लगभग बस ये है कि एक के बाद एक कावड़िए आते ही रहते हैं। वो जैसे सब अलग अलग टाइम के हिसाब से लेकर आते हैं। किसी किसी की तो कावड़ रहती है कि भाई 12 घंटे 16 घंटे, कुछ कुछ ऐसी लेकर आते हैं जो अकेले ही लेकर आनी रहती है, झूला बोल देते हैं। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो कावड़ तो जैसे एक दिन पहले भी आ जाती है, वो पहले पहुंच जाते हैं। बाकी तो जो डाक कावड़ रहती है वो लगभग जैसे 12 बजे के बाद जल चढ़ना शुरू होता है, तो तभी गाँव में पहुँचते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए सावन की शिवरात्रि का और कावड़ का बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लगा लीजिए कि एक तरह का मन में अलग ही खुशी होती है। तो जी आज ईशांत बारिश में भीग गया था, उसके बाद उसकी फरमाइश हो गई दाल और बस गर्मा गर्म रोटियां खाने की। पहले तो सोच रहे थे कुछ पकोड़े वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बाद में मना कर दिया। ईशांत ने ही बोल दिया था नहीं मम्मी गर्मा गर्म दाल और रोटियां बना लो। तो मैं सोचा चलो भाई जल्दी भी बन जाएगा और बच्चों का मन भी है। रितिका का तो ये है कि भाई उसको तो दाल बहुत ज़्यादा पसंद ही है। चावल मैंने आज बनाए नहीं थे, बस दाल रोटी बनाएंगे। तो दाल में अपने सारे मिर्च मसाले डालकर मैंने जैसे 2-4 सीटियाँ लगवा दी थी। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी हींग लौंग तड़के में डाल लेते हैं ना। तो ये है कि भाई जैसे चना दाल है, आज मूंग की दाल तो थी नहीं, आजकल मैं थोड़ी सी जैसे चना और मूंग की दाल मिक्स करके बना लेती हूँ। और चने की दाल में ये रहता है कि भाई जैसे थोड़ी सी हींग लौंग वगैरह नहीं डालते हैं तो फिर पेट दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है। आजकल बच्चे बड़े सबकी तासीर कुछ ऐसी ही हो गई है। तो सादा सिंपल थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सिंपल दाल है और साथ में गर्मा गर्म रोटी। और वो कह देते हैं ना कि खाने में हम चाहे जैसे कुछ भी खा लें, लेकिन सादा सिंपल खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। और बारिश देखिए अभी तक भी जैसे बूंदाबांदी लगी हुई है। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, खाना वाना हो गया था, सारा काम निपट गया था। जैसे मुझे तो वही अपना काम निपटाना था और बच्चे बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो ईशांत ने तो देखिए इसका तो ये है कि बेड पर बैठता है तो चद्दर तो कभी भी बेड पर बिछी हुई मिलेगी ही नहीं, वो चाहे रात को लगा लीजिए या फिर दोपहर। और मैं इसको हमेशा ये बोलती हूँ कि भी बेड पर बैठकर जैसे पढ़ाई करनी है या कुछ भी करना है तो पहले चद्दर अच्छे से लगा दो। लेकिन इसका एक ही काम रहता है कि पहले चद्दर को उथल पुथल कर लेता हूँ। और रितिका इसके साथ नहीं बैठती। और दूसरा ये होता है कि कुर्सी पर बैठकर हम पढ़ाई वगैरह करते हैं ना तो नींद नहीं आती है, और इसकी पढ़ाई थोड़ी सी मतलब लेट तक चलती है। तो इसलिए ज़्यादातर ये कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ाई करती है। गर्मी के मौसम में तो ये हो जाता है कि भाई जैसे दूसरा कमरा है उसमें पंखा वगैरह नहीं है, तब तो इनको बेड पर या खाट पर ही बैठना पड़ता है। लेकिन आज मौसम काफ़ी अच्छा था। आजकल वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो इसकी ज़्यादातर यहीं पर बैठकर पढ़ाई चलती है। तो जी बस सबका खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। दाल तो वैसे लगभग ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बच गई है, वो सुबह के लिए उठा कर रख दी है। बाकी तो फिलहाल हमारा कल जैसे सबका ही शिवरात्रि का व्रत रखने का मन है। और वो बोलते हैं कि देखिए हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है सब भगवान की मर्जी से। तो कल का दिन कल ही देखेंगे। अभी बस रसोई की अच्छे से साफ सफाई हो गई है, जो कि डेली की रूटीन भी लगा लीजिए। और एक ये होता है कि हम अपने ये छोटे मोटे काम रात को निपटा लेते हैं ना, तो सुबह के काम में हमें बड़ी आसानी हो जाती है।
और रसोई तो देखिए आप चाहे काम के हिसाब से लगा लीजिए या फिर बरकत के हिसाब से। जितना हम हमारी रसोई को साफ रखते हैं उतना ही ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे घर में जैसे बरकत होती है। तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। आज रितिका की पढ़ाई चल रही थी, उसका स्कूल का काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने आप ही लगा लेती हूँ। तो जी देखिए यूट्यूब का ज़माना है, वो चाहे खाना बनाने के मामले में लगा लीजिए या फिर किसी भी चीज़ के मामले। तो बस एक इजी सा डिज़ाइन देखा था, मैंने सोचा कि ये तो मुझसे बन ही जाएगा क्योंकि हल्की फुल्की मेहंदी तो मैं लगा ही लेती हूँ। और आज जैसे सीधे हाथ पर तो मैंने पोरवे लगा लिए थे, उसके बाद फिर सोचा कि चलो बैक हैंड लगाते हैं। वैसे देखिए मैं जैसे सिर्फ रपिया लगा लेती हूँ और हल्की फुल्की मेहंदी ही लगाती हूँ, लेकिन आप सब ने ही बोला था कि जब भी मेहंदी लगाएं तो जैसे पीछे के हाथ पर मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और मेरा हमेशा से यही है कि सीखने के मामले में देखिए अच्छी बात चाहे कोई भी हो वो सीख लेनी चाहिए। तो अभी मेरी ये कोशिश रहती कि चाहे हल्का फुल्का डिज़ाइन ही क्यों ना बनाऊँ, लेकिन बैक हैंड पर भी मैं ज़रूर लगाती हूँ। और उसके बाद फिर लगभग रात के 10 या 10:30 बज गए होंगे, तो ये आ गई थी हमारे गांव की कार। तो बच्चे तो चले गए थे दौड़कर झट से बाहर, मैं तो देखिए छत पर गई थी क्योंकि मेहंदी लगाई है तो ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं। ऐसा बोलते हैं कि भाई मेहंदी लगाने के बाद हमें घर से बाहर जैसे इधर उधर निकलना नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा दौड़ भाग तो बच्चों की ही चलती रहती है कावड़ देखने के लिए। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है अपने गांव की कावड़ का। तो बस अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। और आजकल यूट्यूब पर एक और नया फीचर आ गया है हाइप करने का, जिसमें कि जैसे आप कमेंट करते हैं तो उसी टाइम पर एक स्टार दिखाई देता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिएगा।